जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है प्रायश्चित। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। नमन, यश के सामने मुझे इतना उल्टा सीधा मत बोला करो। वो बच्चा है, जो देखेगा वही सीखेगा। बड़ा होकर वो भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। रोशनी ने नमन को समझाने की असफल कोशिश की। अरे उसे भी तो पता लगना चाहिए कि उसकी माँ का व्यवहार कैसा है। बिल्कुल लड़ाकू स्वभाव है तुम्हारा। तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण मम्मी को सारा काम खुद करना पड़ता है। नमन फिर अकड़ कर बोला, नमन, तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो। तुम्हें पता है कि मेरी नौकरी का वक्त सुबह 9 बजे से है। ऑफिस जाने के लिए मुझे 7:30 बजे घर से निकलना पड़ता है। रात को भी वापस आते आते 9 बज ही जाते हैं। जितना हो सकता है मैं करके जाती हूँ। फिर मैंने मम्मी जी से कहा था कि कुक रख लेते हैं, जिससे उन्हें भी आराम मिल जाए। लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें कुक के हाथ का खाना पसंद नहीं। इस समय मेरी क्या गलती है? और अगर तुम्हें मेरी गलती लगती है तो ठीक है, मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन उसमें भी तुम्हें परेशानी है, क्योंकि इतनी सैलरी जो हर महीने आपकी मम्मी के हाथों में जाती है वो बंद हो जाएगी, जिसका मुझे बिल्कुल पता नहीं लगता कि कहाँ खर्च किया है। आप लोगों ने तो मुझे हर तरह से बुरा बना रखा है। बहू की सैलरी भी चाहिए और बहू घर भी संभाले। अब मुझसे ये दोहरी जिंदगी नहीं जी जाती। मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। दुनिया में कितनी औरतें नौकरी के साथ घर और बच्चा संभालती है। फिर तुम्हें तो माँ का पूरा सपोर्ट है। फिर भी तुम इतने नखरे दिखाती हो। अगर नौकरी छोड़ दोगी तो यश की अच्छी पढ़ाई और खिलौने कहाँ से आएंगे? तुम्हारी पूरी सैलरी माँ घर में ही खर्च करती है। अब तुम हमसे हिसाब लोगी। रोशनी को पता था कि नमन से बहस का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो यश को लेकर अंदर जाने को खड़ी हुई। चलो यश बेटा, तुम्हारा होमवर्क करा दूं। मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं दादी के साथ काम कर लूंगा। आप बहुत गंदी हो, सबसे लड़ती हो। आपके घर में आते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। आपके पीछे कितनी शांति रहती है। कहकर यश अपनी दादी के पास भाग गया। यश को गोद में लेकर दादी रोशनी को देखकर मुस्कुरा रही थी। यश के शब्द सुनकर रोशनी तो जैसे हक्की बक्की रह गई। ये क्या कह दिया यश ने? ये सासू माँ ने उस पर क्या जादू कर दिया है? वो अपनी माँ से ऐसे बोल रहा है। मुझे यश को समय देना होगा, वरना वो मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। बचपन से ही पापा और दादी की बात सुनकर यश के दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि उसकी मम्मी गलत है और उसकी दादी और पापा बहुत अच्छे हैं। उसकी मम्मी ही सबसे लड़ती है। वो तो बच्चा है, जैसा उसको सिखाया जाएगा वही वो सीख लेगा। दिन पर दिन स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है। रोशनी के हाथों से सब फिसल रहा था, जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। कुछ सालों बाद सासू माँ तो भगवान को प्यारी हो गई। अब नमन की आंखों से अपनी माँ के डाले पर्दे हटने लगे थे। अब घर अच्छी तरह मैनेज होने लगा था। नमन को भी समझ आ गया था कि रोशनी की कभी कोई गलती नहीं होती थी। नतीजा सामने था। अब घर में कोई लड़ाई भी नहीं होती थी। एक दिन यश को खाना देने के बाद रोशनी उसके पास ही बैठ गई। बेटा, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? आपको क्या करना है मेरे कॉलेज से? आप अपने काम से काम रखिए। बेटा, तुम्हारी माँ हूं मैं, कोई गैर नहीं। आप बहुत गंदी हो। आपकी वजह से दादी भी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब तो आपको शांति पड़ गई ना? अब तो आप लड़ाई नहीं करती। दादी से ही आपको प्रॉब्लम थी। ये अपनी माँ से कैसी बातें कर रहे हो तुम? नमन बोला, पापा, अब आप भी ज्यादा भोले मत बनिए। पहले तो आप भी कहते थे कि मम्मी गलत है। अब दादी चली गई तो आपको मम्मी सही लगती है, क्योंकि आपको दादी की कमी महसूस नहीं होती। आप मम्मी के साथ अपना अकेलापन ढूंढ लेते हो। लेकिन मुझे दादी की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, कहकर यश अंदर कमरे में चला गया। देखा नमन, तुम्हारी उन बातों का यश के ऊपर कितना असर पड़ा। तुम्हारी और मम्मी जी की बातों ने इसे मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया।
जिस बच्चे को हमेशा इतने प्यार से दुलारा, अपनी कोख में रखकर जन्म दिया, आज उसी के लिए मैं बूढ़ी हो गई। जब छोटा था, मेरी गोदी में खेलता था, कितना लगाव था उसे मुझसे। उसने ही मुझे माँ होने का एहसास कराया और आज उसी ने मुझे पराया कर दिया। मेरी ममता हार गई आज। क्या मिला तुम्हें मेरे बेटे को मुझसे अलग करके? हमारे कल ने हमारे आज को तो बर्बाद कर ही दिया, लेकिन आने वाला कल कितना बर्बाद होगा कुछ नहीं पता। रोती हुई रोशनी अपने कमरे में चली गई। नमन वहीं बैठा रह गया। कितना गलत किया था उसने और उसकी माँ ने रोशनी के साथ। उस पर यश के दिमाग में भी हमेशा यही डाला कि रोशनी गलत है, जबकि रोशनी तो कभी गलत थी ही नहीं। मैं यश को समझाऊंगा, अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा और माँ बेटा को मिलाकर रहूंगा। और उस दिन के बाद से वो लग गया एक माँ को उसके बेटे से मिलाने में। धीरे धीरे बेटे के दिल में भी माँ के लिए जगह बन रही थी और उसे भी लग रहा था वो अपनी माँ के बारे में कितना गलत सोचता था। कुछ दिनों के बाद बेटे की जॉब लग गई। सब बहुत खुश थे, पर अभी भी थोड़ी सी हिचक तो थी माँ बेटे के रिश्ते में। जब बेटा शाम को थका हारा ऑफिस से घर आता, तो उसे अब और समझ आता कि माँ सही थी हमेशा से, क्योंकि दादी यही सब बात तो बोलती थी। पर कितना मुश्किल है इतना थका होने के बाद भी काम करना, पर माँ करती थी। फिर भी दादी और पापा को शिकायत होती थी माँ से, और मैं भी माँ को गलत समझता था और आज तक उससे प्यार से बात तक नहीं किया। उसने बिना देरी किए माँ के कमरे में गया और उससे माफी मांगा। आज एक माँ को बरसों के बाद बेटा मिला था, उसे वो बहुत देर तक अपने सीने से लगाए रोती रही। आज एक पिता का प्रायश्चित भी पूरा हो गया था और मिशन भी, एक माँ से उसके बेटे को मिलाने का मिशन। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।